जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का यानी इंदिरा एकादशी का व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जो महत्तम है वह सभी हम आपको बताएंगे। इस एकादशी के करने से, जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ रही है, उसके करने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है, सभी के पितरों का उद्धार होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। तथा हम इस एकादशी व्रत को करते हैं और उनको समर्पण करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्रदान होता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि जब हमारे घर पर या हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हमारे वंश वृद्धि नहीं होगी। इसलिए पितरों का आशीर्वाद सबसे अति आवश्यक होता है, तभी हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है। तो इसलिए इस एकादशी को करने से और पितरों को समर्पण करने से हमें बहुत से फलों की प्राप्ति होती है और हमारे पितरों की भी मुक्ति होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म, जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। व्रत कथा महात्म सुनाएं उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को नए सदस्य देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आपको हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म। बोलो एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली है। तो हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह पितरों को मुक्ति देने वाली है। तो प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु का परम भक्त भी था। तो एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतर करके उसकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व उसको अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। तो देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक धर्मराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो
यानी मुझे समर्पण करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। सो हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दान दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इतना कहकर के नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चला गया। तो हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो आज हमने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म सुनाया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।